गुड इवनिंग। चलिए, दीपावली भी आप लोग मना लिए, तो अब कुछ सेट प्रैक्टिस कर लिया जाए। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो उसी के बिहाफ पे आज हम आपके सामने विटामिन और प्रोटीन से संबंधित कुछ क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें बिहार से संबंधित जो भी एग्जामें होंगी या फिर यूपी में आरओ एआरओ का जो भी एग्ज़ाम होगा, तो आने की काफ़ी संभावना है। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि विटामिन और प्रोटीन, तो एक ब्रीफ में समझ लीजिएगा विटामिन के बारे में। फंक के द्वारा 1911 में इसका नामकरण किया गया। ये दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील बी और सी, जिसको WBC से आप याद कर सकते हैं, और एक होता है वसा में घुलनशील, जिसमें ए डी ई और के। अब सबके रासायनिक नाम आपको याद करना है, सबका रासायनिक नाम एकदम याद रखिएगा, एकदम आराम से। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का, तो बी का बहुत सारा है, B1 B2 B3, तो B1 याद रखिएगा, थायमीन। सी का एस्कर्बिक, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। इस तरह से आपको याद रखना है। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और उसी से हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब विटामिन के बाद देख लीजिए प्रोटीन के बारे में। तो ये क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा। क्लियर? और कहा जाता है कि 20 कार्बनिक अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वासियोरकर। ये बच्चों में रोग होते हैं। सर्वाधिक जो प्रोटीन जो मिलता है, ये मिलता है सोयाबीन में लगभग 40%। एक क्वेश्चन और है कि इसका नामकरण अगर आपसे पूछेगा कि नामकरण किसने किया, तो जे बर्जिलियस के द्वारा प्रोटीन का नामकरण किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं। प्रयास मेरा रहेगा कि उसको भी एक लिखकर आपके सामने रखा जाए, क्योंकि बोर्ड पर उतना लिखना संभव नहीं होगा, तो उसका भी हम एक तरीका अपना रहे हैं कि जो भी मेरे पास जो क्वेश्चन है, कम से कम एक दिन आकर वो पूरा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया जाए। चलिए, फिर बोल रहे हैं जो लोग भी चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, तो 300 में टेस्ट सीरीज मेरे यहाँ शुरू है, वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और एक क्लास लेकर हम आए हुए हैं 100 दिन का, याद रखेगा 100 दिन का एक पीटी बेस एग्जाम के लिए हम क्लास लेकर आए हैं, और 3500 रुपया हम चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये विटामिन और यहाँ रासायनिक नाम। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। उसी तरह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिएगा, इसको नियासिन भी बोलते हैं और निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं। यानी विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। B5 का है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। उसी तरह विटामिन B6 पूछेगा तो पायरिडॉक्सिन, यानी पूछ सकता है कि पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। उसी तरह B7 का बायोटीन, तो आपको इधर से भी याद करना है, अभी इधर से भी हम लोग बात करेंगे बायोटीन। उसी तरह B9 का फोलिक अम्ल,
B12 का साइनो कोबालेमिन जो है वो B12 का है। तो फिर से देखिएगा, रेटिनॉल किसका है? तो विटामिन ए। थाइमीन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल B3, पेंटोथेनिक अम्ल B5, पाइरिडॉक्सिन B6, बायोटीन B7, फोलिक अम्ल B9 और साइनोकोबालेमिन B12। चलिए, विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। लेकिन अब यहाँ याद रखेगा कि विटामिन D2 का पूछेगा तो कोली कैल्सीफेरॉल, और D3 का पूछेगा तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन यानी एस्कर्बिक अम्ल किसका है? विटामिन सी का। कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन डी का। कोली कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन D2 का। और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन D3 का। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। उसी तरह फिलोक्विलोन या नेफ्थोक्विलोन, फिलोक्विलोन या नेफ्थोक्विलोन जो विटामिन का नाम है वो विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विलोन या फिलोक्विलोन। तो ये हम आपके सामने रखे विटामिन और उसके रासायनिक नाम। अब इससे संबंधित आपको वर्क क्या करना है कि इसकी कमी से, यानी विटामिन ए, B2, B3, B1, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं उसको आप खुद अपने घर में करेंगे। तो 3 कॉलम बनाएंगे, एक विटामिन का, एक रासायनिक नाम का और एक उससे संबंधित उसकी कमी से होने वाले रोग। तो आपका एक जगह पूरा इकट्ठा हो जाएगा। पढ़ाई के यही तरीके होते हैं। तो इसीलिए हम कमी से होने वाले रोग नहीं लिख कर लाए थे, बस केवल 2 विटामिन और रासायनिक नाम। तीसरा काम आपको खुद करना है। क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन है, तो विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। याद रखेगा, विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी खोज फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। चलिए आगे, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। यानी आंवला में प्रचुर मात्रा में, या कह सकते हैं कि रसीले जो पदार्थ, फल जो होते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड या एस्कर्बिक अम्ल। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के लिए जो सर्वोत्तम जो स्रोत है, सबको मालूम है सर्वोत्तम जो स्रोत है ये है सूर्य प्रकाश। यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। तो क्वेश्चन क्या था? रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? यहीं पे हम बोले थे, देखिए इसमें बहुत सारा है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे B12, तो B12 में कौन सा धातु पाया जाएगा? तो कोबाल्ट। तो उसी तरह यहाँ पे याद रखेंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। और B1 यानी थाइमीन, B1 का मतलब क्या हुआ?
B1 का रासायनिक नाम थायमीन। तो याद रखेगा, बेरी बेरी नामक रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, याद रखेगा रतौंधी बोलते हैं जिसको, रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस अलग होता है, याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस अलग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस अलग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में। यहाँ देखिए, यहाँ हम आपके सामने रखे थे कि प्रोटीन, तो प्रोटीन का नामकरण जे बर्जिलियस के द्वारा, यह कार्बनिक यौगिक है यानी कार्बनिक एसिड अम्ल, याद रखेगा, यानी ये 20 कार्बनिक अम्ल से मिलकर, अम्ल कर सकते हैं, 20 कार्बनिक अम्ल से मिलकर ये बनता है। अब 20 कार्बनिक अम्ल कहाँ से आएगा? ऐसा कहा जाता है कि 10 मानव शरीर से, यानी शरीर खुद संश्लेषित करेगा, और 10 भोजन के द्वारा, और 10 किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस और क्वाशियोरकर रोग होते हैं, याद रखेगा। सर्वाधिक प्रोटीन अगर पाया जाता है किस में मिलेगा? तो ये मिलता है सोयाबीन में, कहा जाता है लगभग 40%। तो यहीं पे ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, बाल किस प्रोटीन से बनता है? याद रखेगा, नाखून हो गया, बाल हो गया, ठीक है, इसलिए काटने पे दर्द नहीं करता है, कीरेटिन, याद रखेगा। तो बाल हो या फिर नाखून हो, नाखून हो, ये कीरेटिन नामक प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट, लैक्टोज, नाम से ही जग जाहिर है, लैक्टोज दूध में पाया जाने वाली, दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा है, याद रखेगा। तो लैक्टोज किस में पाया जाएगा? तो दूध में, और ये क्या है? ये एक प्राकृतिक शर्करा है, याद रखेगा, ये दूध में पाए जाने वाली प्राकृतिक शर्करा है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, याद रखेगा, तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। तो ये हम आपके सामने रखे विटामिन और प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन। जो भी होगा, जो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो, वो आपको बेस्ट देने के लिए ही अपलोड करते हैं हम, ताकि कम से कम आप वहाँ से कुछ नया चीज़ सीखिए। तो चलिए, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना जरूर लिखेंगे। हम सब पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, इसी नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।